हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज से हम कुछ बातें स्टार्ट करना चाहते हैं। दरअसल आपकी बेटा मंडे से रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मंडे से रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि आपके सेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मालूम होगा कि आपका सेट वाला एग्जाम बहुत जल्द होने ही वाला है। तो उस एग्जाम की अच्छी से तैयारी कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने रिवीजन क्लास आपके लिए रखा है। कब से? मंडे से 11 जुलाई से। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं इस क्लास को करने के लिए? यस सर। बाकी लोग भी रिप्लाई करिए, बाकी लोग भी। यस सर। वेरी गुड, सर। वेरी। यस बेटा, बिल्कुल। यस तो सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे मंडे से, है ना? मंडे से बेटा रिवीजन वाली पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो रिवीजन में क्या होगा ना, कि जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया है वो पूरा का पूरा दोबारा सिखाऊंगा और बेहतरीन ढंग से आप सीखेंगे। और आपका रिवाइज होगा, जिससे आप एग्जाम में और बेहतर करोगे। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। मैंने ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने बता दी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा याद करिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था दशमलव पर संक्रियाएं। और वह संक्रिया थी गुणा करना, यानी कि दो दशमलव वाली संख्याएं होंगी, उनका गुणा किया जा रहा था। जैसे कि मान लो बेटा 4.3 है, और इसका गुणा अगर 10 से कराएंगे तो क्या आएगा इसका उत्तर? क्या कोई बता पाएगा? बेटा 4.3 का गुणा अगर 10 में कराएं तो क्या आएगा, तो बताएगा। 43। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, 43। ठीक है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। दरअसल है क्या, कि आपको ये देखना है कि जिससे आप गुणा करा रहे हैं उसमें कितना जीरो है। अगर वो जीरो वाली संख्या है तो, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, इस टाइप की चीजें अगर हैं तो आपको उसे क्या कर देना चाहिए? गुणा कर देना चाहिए। अच्छा बेटा, ध्यान से देखना कैसे होगा। एक जीरो है ना, तो ये जो दशमलव है, ये दशमलव जो है वो एक अंक तक आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि राइट साइड चला जाएगा। राइट बोले तो दाएं साइड, है ना। तो दाएं साइड ले जाइए एक बार, तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर यही सवाल अगर इस प्रकार में होता, मान लो 98.247, और इसका गुणा कराते हैं हम लोग 100 में, तो बताइए इसका उत्तर क्या आता? 98247। बेटा ध्यान से देखो। 9824.7। 982.4.7। हाँ ठीक है, सही है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, जैसे कि क्या करोगे ना, आप ये दो अंकों तक इसको आगे ले जाओगे, क्यों? क्योंकि ये 100 है ना, 100 है। तो इस डेसिमल को दो अंकों तक आगे ले जाओ, यानी कि डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर बनेगा 9824.7, यानी कि 9824.7। बच्चों, क्या आप सभी को ये समझ में आया? यस सर। यस यस, सर। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, मान लो अगर लिखा हुआ है ऐसे 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, तो इसका उत्तर कितना आएगा? कौन बताएगा? चलिए इसको सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, तब रख इसका उत्तर बताइए। 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, बेटा इसका उत्तर बताइए, देखिए कितना उत्तर आ रहा है इसका। अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, तब जाके चैट में लिखिएगा। 11.70। बेटा चैट में लिखिए, चैट में। जतिन शर्मा नाम जो बच्चा है, चैट में लिखिए। 11.7, ओके। 11.70, 11.76, ओके।
तो अधिकतर बच्चों ने बोला है कि सर इसका आंसर आएगा 11.76, है ना, 11.76। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि क्या इसका आंसर आएगा। तो बेटा ये देखो 9.8 है, और इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1.2 से। ध्यान से देखिएगा, 2 का गुणा 8 में, तो 8 2 जा 16, तो 6 लिख देंगे, और बेटा जो ये 1 है ये हो जाएगा आपका कैरी। ठीक है, कैरी हो जाएगा। 9 2 जा 18, एंड 18 एंड 1 बेटा 19, तो ये हो जाएगा 196। अब 1 का गुणा 8 में करा दीजिए, तो 8 1 जा 8, और 9 का गुणा 1 में करा दीजिए, 9 1 9। ये 6 आप ऐसे लिख दोगे। 9 8 17 होता है, 17 को बेटा 7 लिख दीजिए, हासिल 1 बचेगा। 9 और 1 10, है ना, ये देखो बेटा जोड़ रहे हैं ना, तो 9 और 1 10, और एक हासिल था 11। अब यहाँ पे देख लीजिए कि डेसिमल कितने अंकों तक है। तो बेटा ये डेसिमल 2 अंकों तक है, क्योंकि एक बार इसके लिए है और दूसरी बार इसके लिए है, तो 2 अंकों बाद हम डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 1 2, डेसिमल यहाँ लगेगा। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 11.76। क्या आपको समझ में आया बेटा? बच्चों क्लियर है यहाँ तक? ओके बेटा, ठीक है, मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 93.67 का मल्टीप्लाई करना है बच्चों 1000 में, और इसका उत्तर बताना है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ, और बच्चों 5 सेकंड के बाद मैं पोल को ऑन कर दूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं आपका पोल ऑन कर दूंगा, तो आप सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं पोल तक। लेकिन सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। बच्चों इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। हो गया सर। हो गया सर। ओके बेटा, देखो अब मैंने पोल को ऑन कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया है, पोल सेक्शन में इसका आंसर चूज करिए। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। 5 बच्चों ने करेक्टली आंसर दे दिया है, और 2 बच्चों का इनकरेक्ट हो गया है ना। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर चूज करिए, जल्दी से बेटा आंसर चूज करिए।
सर आवाज ही नहीं आ रही। यस बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी भी नहीं आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है? हाँ सर आ अब रही है आ सर। रही है। ये हाँ ठीक है। आ चलो रही है सर। चलो बच्चों, अब चैट में आंसर करो और कॉपी भी चेक कराइए आप लोग। कॉपी भी चेक कराइए बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, मैं जतिन की कॉपी देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये 1000 से गुणा कराया जा रहा है, तो दरअसल है क्या कि यहाँ पे आपको 3 अंक आगे की तरफ जाना होगा। तो 93670 ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि बी वाला उत्तर करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके बेटा, अब देखो ये सवाल नंबर यस सर। हाँ, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसका आंसर करने वाले हैं पोल सेक्शन में बच्चों। इसलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और लगभग 10 सेकंड के बाद पोल को ऑन किया जाएगा बच्चों। यस सर। हेलो, हो गया सर। हो गया? अच्छा ठीक है, तो पोल सेक्शन को ऑन कर दिया जाए। चलो बच्चों, मैंने पोल को ऑन कर दिया, ठीक है, पोल को मैंने ऑन कर दिया, ठीक। सर कॉपी दिखा दूं? अभी सर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सर आने अभी, लगी। हाँ अभी एक्चुअली क्या है ना, बाकी बच्चों को आंसर करने दीजिए। ओके। बच्चों इस सवाल का उत्तर करिए। देखिए इस सवाल है क्या, दरअसल यहाँ लिखा हुआ है 6.3, 6 7 और इसका गुणा किया जा रहा है 1000 में, और इसी का उत्तर बताना है बच्चों। सारे बच्चे उत्तर बताएंगे, ठीक है, चैट में। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है आंसर बताइए। सर चैट सेक्शन ही नहीं आ रहा। सर टेक्स्ट चेक चेक सेक्शन ही नहीं आ रहा। चेक सेक्शन। अच्छा नहीं, तो मैंने बंद किया हुआ है, अभी नहीं आएगा। अभी पोल चलने दीजिए, फिर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये चलो बच्चों, मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चैट में आवाज आंसर दीजिए आप सभी। चैट में आंसर दे दीजिए, अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, ठीक है?
यस, मैं जतिन शर्मा की कॉपी देख पा रहा हूँ, वेरी गुड। बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए बेटा, सही है। अच्छा बच्चों, हाँ, जो बच्चे डी वाला बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। डी नहीं आएगा बेटा, डी कैसे आएगा? डी नहीं आएगा, ए आएगा। ए कैसे, देखो ध्यान से, कैसे आएगा, ध्यान से देखो बेटा। ये दशमलव है, ये यहाँ पे एक अंक, फिर यहाँ पे सर ए एक वाला अंक, आएगा। और यहाँ पे एक अंक। तो कुल मिला के बेटा उत्तर आएगा 6367। तो उत्तर होगा आपका ए वाला पार्ट। 6367। हाँ हाँ, 6367। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सुमित की भी मैं कॉपी देख रहा हूँ, ठीक है, सही है। सुमित वर्मा के नाम से बेटा समझ में आया? यस सर। यस, Yes, खुशी sir. यस सर। सर किया है, आप लोग अपनी कॉपी दिखा लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा भाग, है ना? क्योंकि देखो, अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया यानी गुणा सिखाया था, अब मैं सिखाऊंगा भाग यानी कि डिवीजन। ठीक है बेटा, डिवीजन सिखाऊंगा। क्या आप सभी तैयार हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। ओके बेटा, यस सर हाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है 1/6, भाग देना है बेटा 2 से। ठीक, यानी कि आप अगर इसको भाग देना चाहते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों, इस दशमलव को हटाने के लिए आप देखो पहले कि दशमलव के आगे कितने अंक लिखे गए हैं। तो बच्चों, इस दशमलव के आगे यहाँ पे कितना अंक है? एक। एक। जब एक अंक है तो उसी हिसाब से एक जीरो से गुणा कर दीजिए। एक जीरो का मतलब होता है 10, 10 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो भाग भी करना होगा, यानी कि अंश और हर में सेम चीज से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, ये रूल है। तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, यह 1.6 का गुणा जब आप 10 में कराओगे तो ये 16 हो जाएगा। और बेटा ये 2 × 10 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब आप इसको आराम से कट कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, और 2 × 8 = 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 × 5 = 10, और 2 × 4 = 8। यानी कि आपका फाइनल रूप में उत्तर आ जाएगा 4/5। आप कहोगे सर ये 1 है, ये 5 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 5 का गुणा कराएंगे तो 5 ही तो आएगा। तो फाइनल रूप में उत्तर आपका आएगा 4/5। बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर आप मान लीजिए भिन्न में निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका भी ठीक है। लेकिन सर अगर हम 0.8 लिख दे तो सही है या गलत है? तो बेटा आपका भी सही है, क्योंकि जब आप 1.6 को 2 से भाग करोगे तो 0.8 ही आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, सर एक बार फिर से समझाना। अम, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यही समझा देता हूँ। दरअसल 1.6 को भाग करना था 2 से, ठीक है, एक सर। दशमलव छह को भाग था 2 से। तो हमने किया क्या, हमने ये किया कि ठीक है, इस दशमलव को हटा दें। आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं बच्चों, आप इसको डायरेक्टली भी कट सकते हैं बहुत आसानी से। ओके सर। देखो बेटा, दशमलव लगाओगे इस तरीके से, और 8 दूनी 16 होता है। आप इस तरीके से भाग कर सकते हो, ठीक है। सर आ गए, समझ गई। हाँ बेटा, बस एक और तरीका है, 16 इस तरीके से आप लिख दो, 20 लिख दो, ठीक है। कट कर दो इसको, किससे कट करोगे आप? जहाँ पर एक अंक होगा तो आगे फिर 10 × 10 ही आएगा।
हाँ हाँ, वहां पे अगर एक बिल्कुल। अंक है तो थोड़ा 10 ही आएगा। अब देखो बेटा, ये 20 है ना, तो इसको आप लिखो 10, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है। अब 2 बटे आएगा सर। तो 8/10 होगा। अब 8 को 10 से भाग करोगे आप, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है, एक अंक के बाद सर समझ दशमलव। में आ गया, क्या हुआ बेटा? समझ में आ गया अब की बार। अच्छा, चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। 193.6 भागी 11। 193.6 भागी 11। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। बेटा बाकी लोग भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि इसका उत्तर कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। समझिएगा बच्चों। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 193.6 डिवाइडेड बाई 11। तो मैंने कहा था कि अगर एक अंक होगा, इसका मतलब 10 से गुणा करिएगा अंश और हर में। तो 10 से गुणा कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि यह बन जाएगा 1936 बटे 11 तो था ही और 10 तो है ही। तो बेटा इसको कट करने की कोशिश करिए। 11 कम 11, और यहाँ पे भी लिखिए इसको 11 कम 11, 8 3 यानी 11 से 77, और 3 3 6 और 11 6 66। हाँ बेटा, इसको पूरा कट करोगे 11 से तो 176 आएगा, ठीक है। यानी कि 176/10। अब इसको 10 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 17.6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पे जीरो होता है उतना एक अंक या दो अंक जो भी लिखा रहेगा उससे पीछे जाते हैं। यहाँ पे 10 है तो ये लिखेंगे 17.6। बताइए बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या आप सभी ने इसको नोट कर लिया? 2 मिनट सर। यस सर। तो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ओके बेटा। यस सर। सर। चलो बच्चों, अब इस वाले सवाल को करके दिखाइए आप। सर 189.6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको आप लोग करके दिखाइए बेटा। सर अभी कर देंगे। हाँ बेटा, इसको करना, और चैट तो बंद हो गया है, तो आप इसका उत्तर दोगे सिर्फ और सिर्फ पोल कॉल सेक्शन। सेक्शन में दे देंगे सर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए, मैंने पोल को ऑन कर दिया बच्चों, ठीक है। मैंने पोल को ऑन कर दिया, आप लोग आंसर करिए। कर लिया सर।
हो गया सर। 2 मिनट रुकना, मैं मेरा कॉपी में निकाल रही हूँ। हो गया सर। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। तो 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है और 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। अच्छा, ये 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो गलतियां कम से कम करिए और बेटा सही ढंग से, है ना, सही मेथड से सवालों को लगाइए, ठीक है, सही मेथड से सवालों यस को सर। लगाइए। बाकी लोग भी बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों 8 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। 8 बच्चों का ठीक है ये सवाल और सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है ना, बहुत मेरा बढ़िया। गलत है क्या? चलो बेटा, अभी मैं बताऊंगा, देख लेना आप। सर। यस सर। यस सर। बच्चों बाकी लोग भी आंसर बताओ, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताओ। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। बच्चों चैट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। तो सवाल ये था कि 189.6 डिवाइडेड बाई 12। तो बेटा इसको आप 10 से गुणा करा दो अंश और हर में, तो इससे होगा क्या, ये बन जाएगा 1896 बटे 12 गुणे 10, तो पहले से था ही। अब 1896 को बेटा 12 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 12 एकम 12, 18 में से 12 जाएगा तो बेटा 6 आएगा, ये 9। अब कितने बार में जाएगा, देखो 12 25 60, तो यहाँ 60 लिखेंगे। 69 में से 60 जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 ये लिख देंगे। अब 12/96 होता है, 12/96 होता है, तो यहाँ पे 96 लिख देंगे, यानी कि 158 बार में कट जा रहा है। तो 12 एकम 12 है और ये आपका कट रहा है 158 बार। तो इसको हम लोग लिखेंगे 158/10 और आपको 10 की वजह से एक अंक पीछे जाना पड़ेगा। तो जब एक अंक पीछे जाना पड़ेगा तो फाइनल रूप में उत्तर आएगा बेटा 15.8, यानी कि ए वाला उत्तर करेक्ट होगा। बताइए आप सभी को समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सर आ गया समझ में। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे करने के लिए। यस सर। सर दे दो। यस सर। यस सर। चलो बेटा ये सवाल करके दिखाओ।
ओके सर। ये सवाल है 8.64 को भाग देना है 0.24 से। तब बच्चों ये सवाल कठिन है या कर ले जाओगे आप लोग? सर कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। कर लेंगे सर। तो बेटा पोल, हाँ पोल को ऑन किया जाएगा लेकिन 15 सेकंड के बाद। तो रामलाल के नाम से जो बच्ची है, आप बेटा माइक बंद रखिएगा, ठीक है, शोर हो रहा है इसीलिए। तो इसको आप लोग पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन करेंगे। 15 से 20 सेकंड के बाद। कर लिया सर। सर हो गया मेरा भी, मैं कौन से एक्शन में उत्तर कर रही हूँ। सर हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, बाकियों को भी हो करने गया सर। दीजिए ना। क्योंकि देखो जब तक बाकी बच्चे नहीं करेंगे तब तक नहीं मजा आएगा ना, फिर सभी लोग करें तो ज्यादा बेटर लगता है। ओके सर। सर हो गया है। ओके, चलो बच्चों अगर ऐसी बात है तो काफी बच्चों ने कर दिया है तो मैं पोल को ऑन कर दिया हूँ। सारे बच्चे आंसर चूज कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी बताएंगे, ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएंगे। बाकी बच्चे भी बताइए। देखो बेटा 5 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट है, ठीक है। बताओ इतना टाइम देने के बाद भी आप लोग गलतियां कर रहे हैं, ये सही नहीं है। सही नहीं है बेटा, ठीक है, गलतियां मत करिए आप सभी लोग। बच्चों कुल 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 6 बच्चों ने ही इनकरेक्ट आंसर दिया है। यानी जितने बच्चों ने सही दिया है उतने ही बच्चों ने गलत कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या वजह है? बेटा इस तरीके से पोल अगर हो रहा है तो अच्छी चीज नहीं है। पोल का मतलब ये होता है कि केवल एक या दो गलतियां हो, उससे ज्यादा ना हो, या वो भी ना हो। प्लीज माइक बंद कर लो। इनको मैंने बाहर ही कर दिया है क्लास से, ठीक है, मैंने क्लास से बाहर ही कर दिया है। ओके बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। चलिए आंसर करिए चैट में बच्चों आप। और सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। ओके,
ठीक है ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे लगेगा। सर मेरा सही है। हाँ बेटा देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 8.64 और इसको डिवाइड करना है 24 से। बेटा अब की बार आप लोग 10 से मत करिएगा, अब की बार आप लोग 100 से करिएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? ओ 2 अंक। तो ये हो जाएगा आपका 864 बटे 0.24 से ये हो जाएगा बेटा 24। ठीक। अब 24 के माध्यम से 864 को भाग करिए। बेटा ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 36 3 बार में है ना? 36 24 या 72। एक सेकंड, 72 होगा। 6 में से 2 जाएगा बेटा 8, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, और ये 4 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब बच्चों देखो कितने बार में जाएगा ये, आई थिंक 6 बार में जाएगा ना बच्चों, 6 बार में जाएगा ना। 6 से 24 को 4, 6 से 24 को 4 हाथ में आएगा। यस सर। 6 दूनी 12, 12 दूनी 14। नहीं बेटा 6 बार में नहीं जा रहा है। अनन्यास 7 बार में ले जाकर के देखते हैं। अच्छा एक बार 7 बार में ले जाकर देखते हैं। सर आपने 6 और 2 प्लस कर दिया, माइनस होता है कहाँ पे बेटा? ओहो सर डिवाइड में। सॉरी 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 सॉरी। 144 फिर आएगा। यहाँ पर 6 पे हाँ हाँ जाएगा। हाँ बेटा एकदम सही बात बोला आपने, सॉरी। 144 आएगा, यानी ये तो अब आराम 6 से, पे जाएगा। आराम से हाँ कट जा रहा है। 36 सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो बेटा ये 36 आ रहा है उत्तर। यस सर यानी डी। डी। हाँ डी वाला करेक्ट है। हाँ डी वाला करेक्ट है। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। बेटा क्लास में बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, ठीक है? अदरवाइज मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा फिर। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक सेकंड बेटा रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड बेटा। चलो बच्चों बताओ, क्या अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने पूरा इरेज किया हुआ। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पहले लिखा था अब मैंने हटा दिया। तो दरअसल है क्या बेटा, मैं आपको सिखाता हूँ। मान लेते हैं लिखा हुआ है 24.58, और बेटा इसको भाग करना है आपको 0.3, हाँ 0.34 से। 0.34 से, तो बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा बेटा? सारे बच्चे से सॉल्व दो। करते हैं। हाँ बेटा इसको सॉल्व करके बताइए इसका उत्तर क्या बनेगा?
भाग देना सर। हाँ बेटा, इसको भाग देना है, ठीक है, इसको भाग देना है, भाग देने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, क्या किसी का आंसर आया? अच्छा हाँ ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा 72, है ना? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर कितना आएगा, 72। 2. चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, देखना, सारे बच्चों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे बेटा आप 100 से गुणा कराओ, 100, ठीक है, 100 से गुणा कराओ। अब इसे होगा क्या कि ये बन जाएगा आपका 2458 बटे 34। अब 2458 को बेटा, ठीक है, 2458 को आप भाग दीजिए 34 से। बताओ बच्चों कितनी बार में जाएगा, क्या ये 7 बार में जा रहा है? हाँ, 7 चौक 28 को 8 हाथ में आएगा 2 एंड 7 तरीके 21, 21 और 2 23। तो बेटा ये 238 लिखेंगे हम लोग। 15 में से 8 जाएगा तो 7, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 7 आएगा। और ये देखो बेटा 8 है तो 8 यहाँ पे उतर जाएगा। 34 गुना 78 होता है, 4 दूनी 8, 3 दूनी, एक सेकंड बेटा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 78 नहीं 68 होगा ना, 68। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1। सर पॉइंटों में आएगा। हाँ बेटा, यस सर, पॉइंट में जाएगा पॉइंट में आगे। आएगा आगे। हाँ हाँ वही मैं देख रहा था, पॉइंट में ही यस तो आए। कंप्लीट 72 से तो जा ही नहीं रहा सर ये। दशमलव में नहीं जाएगा ये, सॉरी, ऐसे ही कंप्लीट में नहीं होगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो जब आप दशमलव लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बेटा कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार में जाएगा क्या बेटा, 3 बार में जाएगा। यस सर। 3 बार में तो मेरे हिसाब से 102 आएगा। सर 9 स्क्रीन से नहीं 2 दिख से रही। ही जाएगा। 2 से जाएगा सर, 3 से जो 102 आ रहा है। 4 यस सर, 2 से जाएगा। 102 आ रहा है सर। देख लेते हैं। 4 में 12, 2 हाथ में आएगा, 1 3 का 9 और 9 और 1 10, हाँ 110, 102 आ रहा है, सही बात है। तो बेटा ये 2 बार में ही जाएगा। जब 2 बार में जाएगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 68। अब 100 में से 68 जाता है, कितना आता है, तो आई थिंक 32 आता है बेटा, 32 देखो तो जरा बच्चों, देखो 32 आ रहा है, बहुत 9 बढ़िया। से हाँ दशमलव लगा है तो 0 बढ़ गया आसानी से। अब 320 को भाग करिए 34 से, तो 9 बेटा से जाएगा सर। कितने बार 9 में से जा रहा है, जाएगा। 9, हाँ 9 बार में ना, 9 बार में।
ठीक है, 340 में से 34 हटा दीजिए, इसमें से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 3 शून्य और ये 306, क्यों बच्चों 306 जाएगा ऐसे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 से जाएगा सर 4 से। 10 में से 6 गया 4 और 1 हो गया तो 1। बेटा कुछ गलत हो रहा है क्या? सर नहीं, सही है, सही है। सर मेरा हाँ तो बेटा यही आपका फाइनल आंसर होगा, इससे ज्यादा मत करिएगा, 10 के 2 अंक तक करिएगा, इससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है? 10 के 2 अंक ओके सर। ठीक। ओके सर। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो रिवीजन वाली क्लास होगी, तो आप रिवीजन वाली क्लास मिस मत करिएगा। क्या सारे बच्चे रिवीजन वाली क्लास के लिए आने वाले हैं मंडे को? यस सर। सारे बच्चे एक साथ बोलो, सारे बच्चे एक साथ बोलो। यस सर। यस सर। यस यस, यस गुड, वेरी नाइस। चलो बेटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए होमवर्क भी नोट कर लीजिए।